हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो न्यूट्रल वायर होती है, क्या न्यूट्रल वायर छूने से हमें करंट लगेगा या नहीं। यह काफी बार आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है या फिर आपको प्रैक्टिकल भी या इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हमारे घरों में क्या होता है दोस्तों, फेज तथा न्यूट्रल दो वायर आती है। फेज तथा न्यूट्रल जैसे कि मान सकते हैं, एक रेड वायर होती है, दूसरा दूसरा हमारा होती है दोस्तों ब्लैक वायर मान लीजिए। एक रेड तथा एक ब्लैक वाले, रेड वाले क्या बोलते हैं दोस्तों, फेज बोलते हैं। तथा ब्लैक वाले क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। हमारे पास यह काफी बार होता है दोस्तों कि कई इलेक्ट्रीशियन क्या होते हैं दोस्तों, जो हमारे पास न्यूट्रल होते हैं उसको बिना कुछ छुए मतलब नंगे हाथों से हमारा उसको टच कर लेते हैं। क्या उसको टच करने पे हमें करंट नहीं लगेगा? क्या उसको टच करना हमारे लिए सेफ होता है या नहीं होता है? इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कि हमारा क्या जो उसको टच करेंगे तो उसको करंट लगेगा कि नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर कोई भी अगर फेज तथा न्यूट्रल दो सप्लाई है, मान लीजिए हमारे फेज तथा न्यूट्रल दो सप्लाई होता है दोस्तों। फेज से क्या होता है तथा न्यूट्रल से क्या होता है, सबसे पहले हम उसको बात कर लेते हैं। जो फेज होता है दोस्तों वो आता कहाँ से है? वो दोस्तों हमें पास ट्रांसफार्मर से आता है। मान लीजिए जो जहाँ पे फेज तथा न्यूट्रल है वहां के लिए हम लोग दोस्तों एक सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर से हमारा फेज तथा न्यूट्रल की सप्लाई आता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वो कहाँ कहीं की अगर थ्री फेज की सप्लाई से आ रहा है तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, जो न्यूट्रल रहेगा वहीं पे हमारा ग्राउंड रहता है। लेकिन कहीं कहीं क्या होगा, अगर सिंगल फेज क्या रहा है तो वहां पे ग्राउंड नहीं रहेगा है। तो उसमें जो फेज रहता है दोस्तों, फेज से क्या होता है दोस्तों, हमारा सप्लाई आती है। फेज से होता है दोस्तों सप्लाई हमेशा आती है। तथा जो न्यूट्रल होता है वह एक रिटर्न पाथ की तरह काम करता है। मतलब जो हमारी सप्लाई हो गया, यहाँ पे लोड हो गया, लोड से चल के हमारा सप्लाई रिटर्न होके हमारा दोस्तों ग्राउंड हो जाता है। मतलब जो ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारा ग्राउंड हो जाता है। यह दोस्तों फेज तथा न्यूट्रल की वर्किंग हो गया है, कि हमारा जो फेज होता है तथा न्यूट्रल होता है दोनों आखिर काम क्या करते हैं। क्योंकि काफी बार ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तथा फेज तथा न्यूट्रल दोनों का काम क्या होता है। फेज का काम होता है करंट को सप्लाई देना, तथा न्यूट्रल का काम क्या होता है दोस्तों, वह हमारे पास जो करंट का रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। रिटर्न पाथ मतलब एक वापस लौटने का रास्ता देता है, वह हमारे न्यूट्रल का काम होता है। तो बात कर लेते हैं, अगर हम डायरेक्टली फेज मतलब जो रेड वायर अगर घरों की बात करें, तो अगर रेड वायर में अगर सिंगल पे डायरेक्ट हम उसके हाथ टच करेंगे तो हमें अच्छा खासा शॉक लग जाएगा, क्योंकि उसमें हमारा करंट का फ्लो होता रहता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं दोस्तों न्यूट्रल। जो हमारे पास न्यूट्रल होती है, मान लीजिए ब्लैक वायर हमें न्यूट्रल हो दोस्तों, न्यूट्रल को टच करने पे हमें शॉक लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर नॉर्मली की बात करें जो दोस्तों, नॉर्मल कंडीशन में हमारा सब कुछ ओके है तो शॉक लगने का चांस नहीं है, मतलब शॉक नहीं लगेगा। लेकिन बहुत सी कंडीशन बन जाती है, मतलब बहुत सी कंडीशन आती है दोस्तों जहां पे हमें शॉक लग सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन कौन सी कंडीशन है जहां पे हमें शॉक लगेगा। सबसे पहले बात कर ले दोस्तों कि अगर वायरिंग गलत किया गया है, गलत किया है, तो अब हमारा शॉक लग जाएगा। क्योंकि क्या होगा दोस्तों, कहीं कहीं हमारा फेज की जगह हम न्यूट्रल वायर को भी फेज के साथ कनेक्ट किए रहते हैं। अगर ये फेज तथा न्यूट्रल का मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत वायरिंग हुआ तो वहां पे क्या होगा, तो दोस्तों हमें शॉक लग जाएगा। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई दोस्तों, कि हमारा शॉक न्यूट्रल को टच करने पे लगेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा आता है दोस्तों कि यदि हमारा जहां से एमसीबी है दोस्तों, अगर हम मान लीजिए हमारा एमसीबी है, वहां पे एमसीबी हमारा लूज कनेक्शन हो गया, जो न्यूट्रल की वायर हुआ दोस्तों, वह हमारा लूज कंडीशन हुआ तो उसमें क्या होगा दोस्तों, प्रॉपर हमारा रिटर्न पाथ प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, जिससे हमारा अगर हाथ से टच करेंगे तो वह हमारा हाथ क्या होगा दोस्तों, हाथ से हमारा रिटर्न पाथ के लिए हमें रास्ता मिलेगा, जिससे हमें शॉक लग जाएगा। यह दोस्तों सेकंड कंडीशन हो गई कि न्यूट्रल को टच करने पे हमारा शॉक लगेगा। बाद में क्या होता है दोस्तों, कि हमारा अगर कोई भी वहां पे हम हैवी लोड चल रहा है, मतलब बात करें कि लोड ज्यादा चल रहा है, लोड ज्यादा
हो। लोड ज्यादा होगा क्या मतलब होगा दोस्तों, अगर थ्री फेज फोर वायर का कनेक्शन है तो वहां पे क्या होगा, जो तो फोर्थ वायर होगा वो हमेशा न्यूट्रल होता है। लेकिन क्या होगा दोस्तों, अगर तीनों फेज में इनबैलेंस कंडीशन आ गई, इनबैलेंस कंडीशन आ गई दोस्तों, तो वहां पे क्या होगा, न्यूट्रल में हमारा कुछ ना कुछ, न्यूट्रल में हमारा सप्लाई जाने लगता है, न्यूट्रल में हमारा सप्लाई जाने लगता है, जिससे न्यूट्रल में हमारा करंट का फ्लो होने लगता है, न्यूट्रल में हमारा करंट का फ्लो होने लगता है, जिससे क्या होगा दोस्तों, हमें करंट लग सकता है। अगर न्यूट्रल को हम टच करेंगे दोस्तों, तो वहां पे हमें शॉक लग सकता है। यह हमारा दोस्तों फोर्थ कंडीशन हो गई है। अब बात करें दोस्तों लास्ट कंडीशन क्या होगा दोस्तों, लास्ट कंडीशन क्या होता है दोस्तों, यदि हमें लोड हमारा, अगर हमारा जो सप्लाई है दोस्तों, सप्लाई के कनेक्शन में हमारा न्यूट्रल, जो इन्वर्टर कनेक्ट हो, इन्वर्टर होगा दोस्तों, इन्वर्टर कनेक्ट हो, या फिर दोस्तों जनरेटर होगा, जनरेटर से सप्लाई आ रही है, तो वहां पे क्या होगा, फेज तथा न्यूट्रल हमारा क्लियर नहीं रहता है, फेज तथा न्यूट्रल हमारा क्लियर नहीं रहता है, तथा वहां पे क्या होगा, क्लियर होने के बाद भी हमारा रिटर्न रिटर्न सप्लाई आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए कभी भी अगर इन्वर्टर तथा जनरेटर रहे, तो वहां उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, उस न्यूट्रल को कभी टच नहीं करेंगे, न्यूट्रल को टच हमारा हाथ से नहीं करेंगे। या दोस्तों हमारी 5 कंडीशन हो गई, जिससे हमारे क्या होगा कि न्यूट्रल को हम टच नहीं कर सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि न्यूट्रल में भी दोस्तों, न्यूट्रल में भी सप्लाई आती है। इस तरह से हम बोल देते हैं न्यूट्रल में सप्लाई आ सकती है, क्योंकि हमारा कई भी कंडीशन हमारा होता है दोस्तों, आइडियल कंडीशन नहीं रहता है। लेकिन अगर आइडियल कंडीशन में वो क्या होगा दोस्तों, न्यूट्रल में हमारा सप्लाई नहीं आता है, लेकिन हमारा अगर कोई भी फॉल्ट होगा दोस्तों, नॉर्मल फॉल्ट ही होगा, तो न्यूट्रल में हमारा सप्लाई आएगा। इस तरह दोस्तों आप कभी भी खुले हाथ से न्यूट्रल को टच नहीं करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, जानकारी मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो।